हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग जियोग्राफी का एक छोटे से टॉपिक जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं सिंचाई के साधन का ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का कितना गुना बढ़ा है। तो ओवरऑल देखिएगा तो 4 गुना बढ़ा है स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, यानी ऑप्शन नंबर सी 4 गुना। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। तो वर्तमान सिनेरियो में अगर हम बात करेंगे भारत में तो 850 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी दूसरा का। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचित होता है। तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग है ना 47% भाग सिंचित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन अगर हम देखा जाए तो आप सभी जानते हैं कुएं और नलकूप है। सबसे अगर ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाए तो इसी का है, और सबसे प्रमुख साधन ये भी है कुएं और नलकूप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी। तो देश के कुल अगर 100% है जिसमें नहरों की अगर भागीदारी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 31.1%, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है देश में कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं और नहरों नलकूप की भागीदारी। तो कुआं और नलकूप की जो भागीदारी है वह है 56%, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देश में कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी। तो तालाब का जो भागीदारी है वह है आपका 6%, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो तालाब ज़्यादा सर्वाधिक उपयोग किस भाग में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण वाला भाग में, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाब द्वारा सिंचित किया जाता है। तो सर्वाधिक कृषि तालाब द्वारा जो सिंचित किया जाएगा वह तमिलनाडु ही होगा ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है ए हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। तो नलकूप द्वारा जो भूमि सिंचित है वह है आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी में, ऑप्शन नंबर सी। भारत में नहर द्वारा सिंचित सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो नहर द्वारा जो सिंचाई में अगर अग्रणी राज्य की अगर हम बात करेंगे तो वह आपका हो जाता है पंजाब, यानी ऑप्शन नंबर ए। कुआं और नलकूप द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य माने कुआं और नलकूप द्वारा जो राज्य है सिंचाई में आगे वह कौन है। तो वह है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। तो वह राज्य है आपका पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। तो इसका प्रश्न देखिएगा तो तरंगित उचावच और कठोर सेल, इसके बाद अप्रेषवीय सेल संरचना के कारण वर्षा जल का अल्प अंतर्संवरण ये कारण नहीं है पूछा जा रहा है। प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश नदियाँ सदानी रहा है, और ऑप्शन डी है ऐसे कई सरिताएं हैं जो कि वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती है। तो यही कारण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट प्रश्न है 15 इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो आप सभी जानते हैं हरिकेश बांध से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है। तो ये जो आपका सतलज नदी है वहाँ से जल मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सतलज। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर। तो भारत का सबसे लंबी सिंचाई नहर जो है ना वह है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर सी। सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो यह निकलती है आपका किस नदी से। तो ये गंडक से निकलती है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न पूछा गया बीपीएससी में। और त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है। तो त्रिवेणी नहर में जो पानी आती है वो गंडक नदी से आती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस में, नीचे दिया गया है और कथन ये है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। तो बिल्कुल सही है।
प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश नदियाँ मौसमी है, यही सही है। प्रायद्वीपीय भारत में जो अगर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में देखेंगे तो अधिकांश जो नदियाँ हैं वह मौसमी है। तो दोनों कथन सही है और इसका ये सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21, भारत में सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। तो ये होता है लघु एवं बृहद परियोजना से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। तो ये जो है आपका दक्कन के पठार में, ऑप्शन नंबर बी। बकिंघम नहर स्थित है। तो ये जो नहर स्थित है वह कोरोमंडल तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर कोरोमंडल तट सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये हम लोग 23 प्रश्न देखें जो कि जियोग्राफी के एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सिंचाई साधन से संबंधित टॉपिक से। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।